जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। राजा शाल्व शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने गया तब शाल्व वर मंडली के सदस्यों में से एक था। जब यदुवंश के सैनिकों एवं विरोधी दल के राजाओं के बीच में युद्ध हुआ तो यदुवंश के सैनिकों द्वारा शाल्व भी पराजित हो गया था। परंतु अपनी पराजय के पश्चात उसने सभी राजाओं के समक्ष ये प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह संपूर्ण विश्व से यदुवंश का अस्तित्व ही मिटा देगा। रुक्मणी के विवाह के मध्य हुए युद्ध के समय से ही वह श्री कृष्ण के प्रति एक अविस्मरणीय ईर्ष्या बनाए हुए था। शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए शाल्व ने शिव जी के चरण कमलों की शरण ली। उसने कठोर तपस्या की। उस तपस्या के मध्य वह मुट्ठी भर भस्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता था। पार्वती जी के पति शिव जी साधारणतया अत्यंत दयालु हैं। यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई कठोर तपस्या करता है तो वे तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः शाल्व द्वारा 1 वर्ष तक कठोर तपस्या किए जाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने शाल्व से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वर मांगने को कहा। शाल्व ने शिवजी से ऐसे विमान की मांग की जो इतना शक्तिशाली हो उसका किसी भी देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस के द्वारा नाश न हो सके। उसने इच्छा प्रकट की मेरी इच्छा अनुसार वह विमान कहीं भी उड़कर जा सके और यदुवंश के लिए खतरनाक और भय का कारण हो। शिवजी उसे वह वरदान देने के लिए तैयार हो गए। शाल्व ने इस लोहे के विमान का निर्माण करने के लिए मयासुर की सहायता ली। वह विमान इतना शक्तिशाली और भयानक था उसका ध्वंस कोई नहीं कर सकता था। वह एक अत्यंत भव्य यंत्र था, लगभग एक महानगर के समान। इतनी ऊंचाई तक और इतनी अधिक गति से उड़ सकता था कि उसकी स्थिति का पता लगाना लगभग असंभव था। अतः उस पर आक्रमण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। इस प्रकार शाल्व ने न केवल द्वारका नगर पर आक्रमण किया अपितु उसने उस नगर को पैदल सेना से घेर लिया। उन्होंने नगर की चारों दिशाओं में स्थित ऊंची दीवारों और मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सुंदर महलों को भी नहीं छोड़ा। शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान ने, जिसका नाम सौभ था, सौभ विमान पर द्वारका पर ठीक उसी प्रकार का संकट उत्पन्न कर दिया जैसे पृथ्वी पर अनेक वर्षों पूर्व त्रिपुरासुर की गतिविधियों के द्वारा संकट उत्पन्न हुआ था। द्वारकापुरी के निवासी इतने परेशान हो गए कि उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी। प्रद्युम्न के समान अधिकारियों के नेतृत्व में द्वारका नगर के महान वीरों ने शाल्व के विमान और सैनिकों पर प्रत्याक्रमण किया। प्रद्युम्न अपने साथ सात्यकी चारुदेशन सांब के समान अनेक वीर, प्रद्युम्न के सभी छोटे भाई अक्रूर कृतवर्मा भानुविंद गद शुक सारण सभी शाल्व से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आए। ये सभी महान योद्धा थे। प्रत्येक वीर हजारों व्यक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य रखते थे। युद्ध अत्यंत भीषण था। श्री प्रद्युम्न ने तत्काल ही शाल्व के विमान के द्वारा उत्पन्न रहस्यमय प्रदर्शन को निष्फल कर दिया। विमान की रहस्यमय शक्ति के द्वारा शाल्व ने रात के समान घने अंधकार को उत्पन्न कर दिया, लेकिन प्रद्युम्न जी तुरंत ही उदयमान सूर्य के रूप में प्रकट हो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के प्रकट होने पर शाल्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति शून्य एवं प्रभावहीन हो गई। प्रद्युम्न के प्रत्येक बाण में एक स्वर्ण पंख लगा हुआ था। उसका अगला भाग लोहे का होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण था। 25 बाणों को छोड़कर प्रद्युम्न ने शाल्व के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर डाला। फिर भी शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान अत्यंत रहस्यमय था। वह ऐसा प्रतीत होता था कभी कभी कि आकाश में अनेक विमान हैं और कभी लगता एक भी विमान नहीं है। वह अद्भुत विमान पवन में उड़ते हुए जुगनू के समान आकाश में उड़ रहा था। वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं था। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सभी सैनिक
यदुवंश के वीरों द्वारा निरंतर छोड़े गए बाणों से व्यथित हो गए। इन बाणों के आक्रमण से स्वयं शाल्व भी अचेत पड़ गया। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे योद्धा भी अत्यंत बलवान थे। उनकी वजह से भी यदुवंश के वीर परेशान हो गए। यद्यपि शाल्व प्रद्युम्न के 25 बाणों से घायल था, तथापि उसने अपनी भयानक गदा से प्रद्युम्न पर ऐसा घोर वार किया कि वे अपनी चेतना ही खो बैठे। प्रद्युम्न के रथ का सारथी दारुक का पुत्र था। सारथी का कर्तव्य था युद्ध स्थल पर आपत्ति काल में वह अपने रथ पर विद्यमान वीर की सहायता करे। इसलिए दारुक ने युद्ध भूमि से प्रद्युम्न के शरीर को हटा लिया। 2 घंटों के पश्चात शांत स्थान पर प्रद्युम्न की चेतना वापस लौट आई तो वे सारथी को कहने लगे, तुमने अत्यंत घृणित कार्य किया है। तुमने मुझे युद्ध भूमि से क्यों हटाया? मैंने यह कभी नहीं सुना हमारे वंश में किसी को कभी युद्ध भूमि से हटाया गया हो। सारथी कहने लगा, प्रिय महोदय, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। मेरे विचार से मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। आपातकाल में रथ के योद्धा की रक्षा करना सारथी का कर्तव्य है। महोदय, मैं इन सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित था। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। शत्रु ने अचानक ही अपनी गदा से आप पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि आप अपनी चेतना खो बैठे। आप शत्रुओं से घिरे हुए थे, खतरनाक स्थिति थी। इसलिए मैंने आपको युद्ध भूमि से दूर ले जाने में ही अपना कर्तव्य समझा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।